आज हम अपने देखने वालों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे मन से काफी समय से एक दुविधा है। पुरुषोत्तम जी जैसा बता रहे हैं, हमें कंफ्यूजन है। पिछले कुछ साल हो गए, हमने आपस में कई बार डिस्कस किया है, लेकिन हमें इसका कोई ठीक सा जवाब नहीं मिला। तो हम आपकी हेल्प चाहते हैं, हम आपसे आपको कुछ बताना चाहते हैं और आप हमें बताइए, फिर जवाब दीजिए कि ये सब क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए पुरुषोत्तम जी, जहाँ बीमारी मान लो अटैक करती है, ठीक है, जब लोग बीमार होते हैं, कोई वायरस अटैक करता है, बीमारी अटैक करती है, ठीक है, तो जहाँ बहुत खुली सड़कें हो, बिल्कुल, बड़ा खुला आसमान हो, बिल्कुल, हरियावल हो, ग्रीनरी हो, बाग हो, बगीचे हो, पार्क हो, जहाँ लोग सैर कर रहे हो, जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन हो, जहाँ इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो, वो बीमारी उन लोगों पर ज्यादा अटैक करेगी। या जो लोग झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, गंद में रहते हैं, पोल्यूशन है, पार्क तो छोड़ो, निकलने के लिए भी जगह नहीं है, एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, बड़े गंदे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। क्या बीमारी देखो उन लोगों में अटैक ज्यादा करेगी ना, जो लोग ऐसे हालात में रहते हैं। बिल्कुल कुलजीत जी, बीमारी किन लोगों पे ज्यादा अटैक करेगी? यहाँ खाने की कमी नहीं है, खाने में कोई मिलावट नहीं है, दूध दही सब कुछ खाने के लिए है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता, और अनाज में भी काफी मिलावट होती है, खाने वाली वस्तुओं में काफी मिलावट होती है, वहां अटैक करेगी। या वहां जहाँ कमी नहीं है, 3 टाइम लोगों को खाना भी नहीं मिलता, यहाँ एक तरफ तो हरी भरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध दही मक्खन, बिल्कुल, मतलब हर वहाँ जो देश है, उन देशों में हर इंसान के पास भरपूर पेट खाना, तो क्या पौष्टिक खाना है, किसी चीज की कमी नहीं। और एक तो वो देश है हमारे देश जैसे, जहाँ 3 मिनट खाना भी नहीं मिलता। बिल्कुल लोग पता नहीं कितने कैसे जीते हैं, कितने कम आहार पर जीते हैं। एक बात और बताइए, ये बीमारी जब कोई भी आएगी तो वहां ज्यादा अटैक करेगी, यहाँ मेडिकल सुविधा की कोई कमी नहीं है। जब भी कोई बीमार होता है तो वहां पर्याप्त हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस आती हैं, और हेलीकॉप्टर से भी उनको मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करवाई जाती है। या दूसरी तरफ वहां ज्यादा अटैक करेगी, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी तो दूर की बात, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल में मरीजों का मेला लगा होता है, वहां ज्यादा अटैक करेगी। बिल्कुल, ये भी आपकी बात देखिए ना, जो देखने वाले हैं इस बात को थोड़ा समझे कि जब बीमारी आएगी, कोई भी बीमारी आएगी, तो जहाँ तो देखो मेडिकल फैसिलिटीज का कोई कमी नहीं है किसी चीज की, मगर हर इंसान को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। उसका जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को डॉक्टर तक जाना नसीब नहीं होता, दवाइयाँ तक नहीं खरीद सकते। एक बात और बताइए, जब कोई बीमारी आएगी तो वो उन लोगों पे ज्यादा असर करेगी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। देखिए पुरुषोत्तम जी, ठीक है आपकी बात, ये भी बड़ी डीप इसमें सोचना चाहिए कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, बीमारी भी जल्दी अटैक करेगी ना। मतलब जिन लोगों का मेडिकल रेगुलर चेकअप होता है, जिन लोगों को खाने पीने हर चीज की, जैसे हमने बताया, किसी चीज की कमी नहीं, वो उनकी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो बीमारी तो नेचुरली उन्हीं लोगों पे आएगी जिनकी इम्यूनिटी वीक है। बिल्कुल। अब हम आते हैं असल बात पर, अपने असली सवाल पर। जब 1920 में एक बीमारी ने सारी दुनिया को घेर लिया था, तो उस समय उस बीमारी का असर उन देशों पे ज्यादा होना चाहिए था जिन यहाँ गरीबी है, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां असर होना चाहिए। ये बात सोचने लायक बात भी। देखिए, हमने कई बार डिस्कस भी किया जब वो ये बीमारी आई थी 2019-20 में। चलो इसका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है यूट्यूब पर, उसका नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते ही हैं।
तो देखिए हम तब डरते थे, बिल्कुल बहुत डरते थे कि देखो वो देशों में तो सब कुछ है, फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो बीमारी इंडिया में आ गई तो इंडिया में क्या हाल होगा, कितनी तबाही मचेगी, कितना डरते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए हुआ ऐसा नहीं ना। हमारा सवाल तो यही है ना, ऐसा हुआ नहीं, जो हुआ वो बड़ा अजीब सा हुआ। मैं अब देखिए कहना तो नहीं चाहिए, जो डेथ होती है किसी की भी देश में या कहीं भी, उसको कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सवाल हमारा ऐसा है, इसमें हम आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ तथ्य बताना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ जो बहुत अमीर देश है ना, बहुत टॉप के कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ की सिचुएशन बताना चाहता हूँ। जब ये बीमारी आई तो अमेरिका में 12 लाख से ज़्यादा लोग, उनकी डेथ हो गई। एक बात याद रखना, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। अब आते हैं इटली की तरफ। देखिए इटली को कहा जाता था कि दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल फैसिलिटी पे वो नंबर 1 गिना जाता था। कहा जाता था कि हर इंसान के पास मेडिकल फैसिलिटीज है। इटली में डेथ हुई तकरीबन 2 लाख लोगों की, 6 करोड़ में से, याद पॉपुलेशन 6 करोड़ में से, याद रखना चाहिए 6 करोड़ में 2 लाख। एक और अमीर देश की बात करता हूँ, यूके। अब यूके में इस बीमारी से डेथ हुई तकरीबन 2,32,000 लोगों की। एक बात याद रखना, 6 करोड़ पॉपुलेशन में से, 6 करोड़ में से 2,32,000। अब हम आते हैं जो हमारे, जिनको हम गरीब देश कहते हैं, जहाँ मतलब इतनी पॉपुलेशन, जहाँ खाने पीने को भी नहीं, बीमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं। इंडिया में डेथ हुई इस बीमारी से 2019-20 में तकरीबन 5,33,000 लोगों की, 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से, 135 करोड़ में से ये डेथ हुई। जहाँ हमें तो लगता था कहीं ऐसा ना हो कि गिनती है, गिनती करनी हम भूल जाएं। जैसे इस बीमारी की दहशत थी ना, तो हमें तो ऐसा लगता था। बिल्कुल। ऐसे ही पाकिस्तान में भी, चलो क्या फिगर बतानी है, पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग, गरीब देश है वो भी, वहाँ भी बहुत कम लोगों की। अब हम आपकी हेल्प चाहते हैं, हमें ये बताइए कि ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी कंफ्यूजन दूर करें। आपसे सीधा और स्पष्ट सवाल पूछते हैं। 2019-20 में एक बीमारी ने, या ये कहो कि सेम बीमारी ने सारी दुनिया पर अटैक किया। अब अमीर देशों के सुख सुविधाओं से संपन्न देश के नागरिकों, जिनको ना तो खाने पीने की कोई कमी है, जहां शुद्ध हवा है, जहां पूरी मेडिकल सुविधाएं हैं, जहां हर नागरिक का रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है, जहां के लोग फिजिकली स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वहां तो इस बीमारी का प्रभाव होना ही नहीं चाहिए, या फिर बिल्कुल कम होना चाहिए। दूसरी तरफ गरीब देशों के करोड़ों लोग, जिनको ना तो भरपूर खाना मिलता है, जहां गंदगी है, हवा पोल्यूटेड है, मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर हैं, इन देशों में तो इस बीमारी का बहुत सीवियर, बहुत जबरदस्त अटैक होना चाहिए था। मगर सवाल है कि क्या कारण थे, सब कुछ उल्ट हुआ। अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश के 33 करोड़ लोगों में से 12 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे। भारत के 135 करोड़ लोगों में से करीब 5 लाख के लोगों की जान गई। मगर इटली, इंग्लैंड की छोटी सी आबादी, केवल 6 करोड़ की आबादी में से 2 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर कोई कारण तो होंगे ना ऐसा उल्टफेर जो हो गया। बस आपसे निवेदन है, आप हमें जो आपको लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। और आपके मन में जो भी इसका जवाब आता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देखिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमें
इस कंफ्यूजन को दूर करें और हम बाकियों नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो आपके विचार होंगे हम सबके विचार बताएंगे, जो जो विचार आप देंगे, जैसा भी आप लिखना चाहें जैसे भी आपके विचार हैं, आप कुछ ना कुछ बताएं तो सही। आखिर देखो जी, ये है तो उल्ट काम ही हुआ ना। मतलब हमें तो बहुत डर था कि गरीब देशों के लोगों में यहाँ तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, हुआ उल्ट। इटली जैसे देश में लाशों उठाने के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि लोग तो मरेंगे जी, हम रोक नहीं सकते। इतने बड़े शक्तिशाली देश, इतने पावरफुल देश, आखिर ये उल्ट फिर हुआ क्यों? कमेंट सेक्शन में अगर आप कभी नहीं भी गए, नहीं भी लिखा, तो बड़ा आसान है, वो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं नीचे अपना नाम लिख दीजिए। हम ये वादा करते हैं कि आपके विचार आएंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में जो आप कहना चाहते हैं फिर हम भी बताएंगे। देखो हमारे मन में भी इसके कुछ जवाब हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बताएंगे हम बाद में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इंतजार कीजिए प्लीज अगले वीडियो का। धन्यवाद।